एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लाइट चैप्टर का, जो कि है रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो सबसे पहले इधर देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज में। तो इधर एक बात पहले बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये ध्यान रखना। जैसे कि ये दो डायग्राम इधर दिए हुए हैं उनके ऊपर ही है। ये पहला वाला है कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वर्ज होता है, और ये डाइवर्ज मतलब दूर दूर भागते जो रेस होती है, एक तरह से ऑब्जेक्ट जहाँ से आता है वो बोलते हैं इसको कॉनकेव लेंस होता है। ये डाइवर्जिंग है, कॉन्वर्जिंग है, ये ध्यान रखना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ये लिखा हुआ है बहुत सारा, तो यार एक्टिविटी ये पढ़ ही लोगे। बाकी फिर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखते हैं। सब शॉर्ट में ही बताऊँगा और इम्पोर्टेंट वाली बताऊँगा। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पहली तो एक्टिविटी वो पढ़ लेना। उसके बाद हम ये टेबल देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है टेबल, ये ध्यान से देखना। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पहले वाले में होगी एट इन्फिनिटी, इमेज होगी पोजीशन की, इमेज होगी वो इमेज की पोजीशन होगी एट F2, मतलब एट फोकस F2। इसमें दो फोकस रहेंगे F1 और F2, यू नो, दो फोकस रहेंगे, एक F2 होगा और एक 2F2 होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। 2F1 2F2 2, ये मतलब दो दो चार चार फोकस मान लो इसमें एक तरह से। तो एट फोकस F2। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकंड पे है बियॉन्ड 2F1, तो इमेज होगी बिटवीन F2 एंड 2F2, और साइज ऑफ द इमेज होगा डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड एट 2F1, पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2F2, साइज ऑफ द इमेज सेम साइज, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर फोर्थ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड 2F2, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज्ड, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर फिफ्थ एट फोकस F1, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली एनलार्ज्ड, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसमें भी सिक्स्थ वाला पार्ट एक्सेप्शनल केस है। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, लेंसेज में O रहता है, जैसे मिरर में पोल रहता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर रहता है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज्ड, और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आखिरी वाला पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद एक्टिविटी ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जो आता है इसमें, पहले हमने देखा था कॉन्वेक्स, अब कॉनकेव के लिए देखेंगे। कॉनकेव लेंस के लिए टेबल है, इसमें भी दो ही पार्ट रहते हैं, तो इसमें तो सेम ही है। जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस F1, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर सेकंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा डिमिनिश्ड, और फिर नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दोनों तो सिंपल ही थे। अब इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम से देख लेते हैं। इधर देखते हैं अपन आगे जो दिया हुआ है, ये तो मतलब थोड़े है, और यहाँ से चालू होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स। ये ऊपर के तो मतलब ऐसे समझाने के लिए दिए हुए। यहाँ से पहला वाला चालू होता है। जैसे पहला वाला मैं देख लेता हूँ, याद नहीं रहता है थोड़ा। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, और इमेज बन रही है एट F2, ये रहा, ठीक है। इधर फिर सेकंड वाले में है जैसा बताया था बियॉन्ड 2F1, बिटवीन F2, वो पढ़ लेना टेबल के हिसाब से। ये सारे डायग्राम है 4 और 2 6, ये है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और नीचे वाले जो 2 डायग्राम है वो कॉनकेव लेंस के लिए है। तो ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना। इसमें आखिरी वाला एक एक्सेप्शनल केस है F वाला, वो देख लेना। इधर तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये पार्ट भी ख़त्म। बाकी फिर MCQ क्वेश्चंस अगर चाहिए हो साइंस के भी और मैथ्स के, तो मैं डाल ही चुका हूँ चैनल के, मतलब चैनल पे चले आना, वहाँ पे मैथ्स के लिए एक वीडियो मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वीडियो की, तो वहाँ से चले आना। और फिर साइंस के भी थोड़े दिनों में आने वाले, 2-3 दिन में। बाकी ये फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट था इस चैप्टर का, जो कि ख़त्म करते हैं। और अगर नहीं समझ आ रहा हो, जैसे डायग्राम में एक बार और बता देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसके बता देता हूँ, ये 2 ही है वो, ये इन पूरी टेबल के हिसाब से इधर जो डायग्राम है 6 1 2 3 4
और फिर इधर जो है 5 6 ये वाले और ये वाले, ये जो 6 डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। बाकी कॉनकेव लेंस के लिए मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, इधर देख ले, एट इन्फिनिटी है, इमेज बन रही है एट F1, ये रही F1 पे इमेज बन रही है, ये रही F1, ठीक है। उसके बाद हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये तो मतलब सिंपल सही है। फिर सेकंड, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे रखा है इधर AB। उसके बाद इमेज बन रही है बिटवीन, क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब A' B' जो बन रहा है वो है इमेज। और बाकी तो डिमिनिश्ड है साइज ऑफ द इमेज और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये ख़त्म होता है यहाँ पे रे डायग्राम्स वाला भी, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज वाला पार्ट। अब अगले वीडियो में और अगले पार्ट में हम देखेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर स्पेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला। चलो साइन कन्वेंशंस इसी वीडियो में कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू दी वन यूज फॉर स्पेरिकल मिरर्स। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइन ऑफ डिस्टेंसेज एक्सेप्ट दैट ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यूज ऑफ UVF ऑब्जेक्ट हाइट H एंड इमेज हाइट H'। तो ये मतलब मिरर में जैसा साइन कन्वेंशंस था वैसे ही इसमें स्पेरिकल लेंसेज में भी है, तो ये पढ़ लेना मिरर वाला ही, तो इसमें भी हो जाएगा काम। अगले वीडियो में आगे का देखते हैं। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना और क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।